छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं सौर मंडल में पृथ्वी किताब का नाम है हमारा आवास। हमारा आवास का मतलब हम जहाँ रहते हैं वह पृथ्वी है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि पहले मैं किताब की वीडियो भी आपको उसमें इसी के पहले पढ़ाने के पहले डाल दिया हूँ, देख लेना। और YouTube में जब मेरे से जुड़ना है तो YouTube में क्या करना होगा आपको, YouTube में TRATHTRASAD तीरथ प्रसाद लिख करके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा फोटो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोटो। इसमें जो है आप एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको जितने भी मेरे वीडियो मिल जाएंगे। पहला जो छात्र नहीं देखे हैं पार्ट एक का पहला भाग, ये दूसरा है, तो पहला भाग देख सकते हैं वहां जाके। अब पृथ्वी तक हम पढ़ चुके थे। पृथ्वी हमारा सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। आज हम आगे पढ़ेंगे चंद्रमा। देखो समझना है आपको, बाकी किताब तो आपके पास है, अभी समझ लो और किताब से पढ़ना है। चंद्रमा, पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की? 3,84,400 किलोमीटर। इसको याद रखना है। इसको लाख आंख भी नहीं करोगे तो 3,84,400 दिमाग में रखना है। 3,84,400 इतना किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। अब मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो हम यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इसरो में, इसरो आपके कहाँ पर है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। इसरो नामक एक जगह है, शहर है, वहां पर जो है उपग्रह भेजे जाते हैं जो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जहां खत्म होता है उसके ऊपर के भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं। जहां हमारे पृथ्वी के पर्यावरण, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है तो वो अंतरिक्ष कहलाता है। आकाश का कोई अंत नहीं है, आकाश कितना बड़ा है। बहुत ऐसे जैसे एक सौर मंडल है, ऐसे करोड़ों सौर मंडल है। व्यक्ति जो है कितना भी वैज्ञानिक खोज कर रहा है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शनि, यहाँ से मशीनें जो भेजते हैं, जो मशीन वहां जांच करते हैं, उन्हीं को उपग्रह कहते हैं। जैसे अभी जो है ये उस किताब में नहीं दिया है, लेकिन हमको क्या है समझना है। जब विषय हमारी समझ में आ जाएगा तो उसको हमको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे चंद्रयान 2 भेजा गया था, अभी प्रार्थना के समय में कई चीजें बताई जाती है। चंद्रयान 2 भेजा गया था पिछले वर्ष, याद होगा किस महीने की तारीख जो है, कई बच्चों तेज रहते हैं। तो चंद्रयान 2 क्या था? उपग्रह था। कौन सा? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब बनाया गया। हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कृत्रिम उपग्रह बना करके चंद्रमा के सतह पर उतारने के लिए यहाँ से मशीन भेजी थी, उसको उपग्रह नाम दिया था। क्या था? विक्रम नाम का लैंडर था और उसका नाम, यान का जो नाम था वो चंद्रयान 2 था और प्रज्ञा क्या था? वो लैंडर था। 3 पार्ट थे उसके। पहले तो वो मशीन जो चंद्रयान 2 था
फिर विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान जो जांच करने वाला मशीन था, उससे उतर गया था। चलिए समझ में आ गया होगा तुम्हारा। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। अब आगे जो समझ में आता है कि चंद्रमा का हमको एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, दूसरा भाग दिखाई क्यों नहीं देता? इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। अब इसमें दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाना है कि कोई गेंद है, अब गेंद रखा है, दूर रख दो उसको, टेबल में रख दो या कहीं भी रख दो गेंद को। अब गेंद को तुम देखोगे टार्च से, रात में टार्च से देखो या दिन में भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो गेंद के आधे दूसरा कलर कर दो, आधा दूसरा कलर कर दो। अब जो तुम्हारी तरफ जो कलर वाला गेंद है उसको तुम देखोगे दूर से तो एक ही कलर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा भाग हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? गोल है, गोल के कारण। पृथ्वी भी क्या है? गोल है, गेंद की तरह। थोड़ा सा अंडाकार है पृथ्वी, चपटी है। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अनुकूल के बारे में पहले ही बता दिया कि पृथ्वी का जो जीवन है वो हमारे क्या है? अनुकूल है। मतलब हम यहाँ जीवित रह सकते हैं, लेकिन वहां जहां हम जीवित नहीं रह सकते, जहां ऑक्सीजन नहीं है, हमारे स्थितियों के अनुसार हमारे पेड़ पौधे भी नहीं है, पानी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए व्यक्ति को जीने के लिए, अनाज भी चाहिए। अब ये चीजें यदि नहीं मिलेंगी तो 2-4 घंटे 10 घंटे जिंदा रहेंगे, इसके बाद कहानी खत्म है। तो जब कहानी खत्म हो जाएगी तो फिर राम नाम है ना। इसलिए उसको कहा गया है कि हमारे जीवन के अनुकूल चंद्रमा नहीं है, वहां जीवन नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? अभी समझ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मोबाइल से। अब समझ में नहीं आया है तो फिर से देख लेना दोबारा। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। बहुत पर्वत, मैदान, गड्ढे चंद्रमा में हैं। उसके छाया भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े पर्वत हैं, गड्ढे। उसकी छाया भी दिखाई देती है, कोई मशीन यंत्र से देखते हैं। चंद्रमा को दूरबीन से देखा जाता है ऐसा करके। अब एक डंडा है, जैसे मशीन हो बहुत बड़ी दूरबीन से देखोगे तो चंद्रमा दिखाई देगा, तो उसकी छाया भी दिखाई देगी पर्वत पठार के। चलो बहुत समय ले लिए इसमें चंद्रमा में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दे रहा हूं। चंद्रमा के बाद वो छात्र क्या पढ़ेंगे? ये तो विश्व रहने। चंद्रमा के बाद आएगा क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रह और जो तारे हैं ये हमारे पर्यावरण के ही हिस्से हैं। अब जैसे अभी एक कहा गया था कोई उल्का पिंड है वो पृथ्वी से टकराने वाला है, कोई बात ऐसे जैसे ये छोटे छोटे चट्टाने हैं, बड़ी चट्टाने हैं, वो जहाँ हवा नहीं है वहाँ आकाश में ही घूम रहे हैं। तो इसमें जो बड़े उपग्रह हैं या ग्रह हैं उनको हम इसलिए पढ़ते हैं कि कभी हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में ना आए, या वो किस स्थिति में है, कैसे हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, जैसे इसलिए उनकी जानकारी बहुत जरूरी है। अब तारों,
ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड तारों, उपग्रहों के अलावा बहुत से छोटे पिंड बहुत से छोटे पिंड चाहो तो लिखते जाओ, है ना। पिंड भी सूर्य के, वही चीज में बता दिया, पहले बता दिया है ना। पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सीधे चक्कर लगाते हैं। सबका अपना अलग अलग अक्ष होता है। अब वायुमंडल में भी हो जाता है। अब मान लीजिए, देखो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कैसे है, एक समझने के लिए बता रहा हूं। अब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी में वायुमंडल की कितनी परत है? 5 परतों के बाद, तुम इसको चौथी में भी पढ़े होगे नहीं, ये तो 6वीं कक्षा में है, पुरानी किताब में दिया था। सबसे पहले मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। फिर ऐसे करके मंडल बढ़ती जाती है, सबसे बाहर मंडल कहलाता है, ये बाहर वाला। अब यहाँ के बाद जो है ये क्या हो जाता है? आंतरिक्ष। आंतरिक्ष यहाँ से शुरू हो जाता है, जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होता है। अब इसमें मंगल एवं बृहस्पति कक्षा में पाए जाते हैं वैज्ञानिक शुद्ध ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों के टूटकर अलग हो गए। अब ऊपर विस्फोटक भी हो जाता है। विस्फोटक के कारण जो है ये क्षुद्र ग्रह के निर्माण हुए, जो टुकड़ों में बट गए। उल्का पिंड आगे पढ़ेंगे। उल्का पिंड एक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे। उल्का पिंड, उल्का पिंड। उल्का पिंड के बारे में जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। वही मैं अभी बताया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे देखो टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड समझ में आ गया? बाकी किताब से पढ़ लेना। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई भी उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। ये उल्का पिंड जो छोटे छोटे होते हैं, ये कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी के हवा में भी आग है। यदि कोई भी चाहे पत्थर हो या यान कुछ भी हो, यदि तेज गति से जाएगी तो उसमें आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन और घर्षण होगा, वहां आग उत्पन्न हो जाता है। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह देखते हैं? चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। लाखों तारों का समूह, लाखों तारे, करोड़ों तारे, आकाश में तो इतने तारे हैं कि आप गिन नहीं सकते कभी।
और इनको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा पढ़ाई का नाम। जो करोड़ों तारे होते हैं, करोड़ों तारों का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा कहलाता है। इसको आकाश गंगा कहते हैं। अब आकाश गंगाएं जो है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसी के आगे लिख देते हैं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर इसका निर्माण करती है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसमें साथ ले सकते हो। आगे चलते हैं। अब क्या आप ब्रह्मांड के उन सभी संबंध बता सकते हैं? पृथ्वी, इसको किताब में देख लेना, बस हो गया आपका जो है पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा और ब्रह्मांड। इसको हम एक चित्र के द्वारा बता देता हूं। ब्रह्मांड क्या है? ये क्या है? जैसे पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या हो गया? पृथ्वी के बाद आएगा सौरमंडल। सौरमंडल के बाद आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद अगला क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ये जो है 4 भागों में है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल में है, और उसका जो दूसरा पृथ्वी सौरमंडल के अंतर्गत है, इसलिए पृथ्वी है, फिर सौरमंडल है, फिर आकाशगंगा है, फिर ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड कहलाया। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है आकाश में। अब सौरमंडल में पृथ्वी का प्रश्न उत्तर देखेंगे। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं, जबकि तारे किसी खगोलीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। ग्रह का आकार तारों से छोटा होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। किसका? तारे का। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का परिवार होता है। सूर्य इस परिवार का मुखिया होता है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उनका पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं छात्रों, इनको सब लिख लेना, कॉपी बना लेना। 100 पेज में लिखा हूँ उसमें, लेकिन व्हाट्सएप में 150 पेज की कॉपी ले लेंगे ताकि कम ना पड़े। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिख लेना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के अनुकूल यहाँ का वातावरण है। यह ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद हैं, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए इसे हम अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? प्रश्न 5, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 27। इतना ही समय इसे अपना अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। इसी कारण यह हमेशा एक ही भाग हम देख पाते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं। ब्रह्मांड क्या है? अंतरिक्ष में मौजूद सभी तत्व जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, आकाश गंगा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। सही उत्तर में आ जाते हैं दोस्तों। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी। आगे चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। याद करना है साहब। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। खाली स्थान भरना है। खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों को तैयार करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तारों का एक समूह जो प्रतिरूपों को तैयार करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहा जाता है। खाली स्थान के पृथ्वी के सबसे करीब है। कौन सा है पृथ्वी के सबसे करीब? तीसरा प्रश्न है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। खाली स्थान सूर्य के से तीसरा सबसे नजदीक है। क्या है? पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी खाली स्थान तथा खाली स्थान नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती? प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। चलो दोस्तों नमस्कार। प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। पाठ 1 समाप्त हुआ।